बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज जो कहते थे कि अपने मुलाजमिन को नहीं निकालूंगा, वहाँ पर तमाम हालात का सामना करूंगा, कभी हुकूमत को डील्स की ऑफ़र करते थे और अब उन्होंने वहाँ पर बहरिया टाउन के ऑपरेशंस बंद करने की तरफ एक बड़ा कदम उठाते हुए बहरिया टाउन कराची के 80% मुलाजमीन को मुलाजमतों से फ़ारिग करने का हुक्म दे दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। जो जितने भी मुलाज़मीन हैं वहाँ पर काफ़ी हज़ारों की तादाद में उनके मुलाज़मीन थे बहरिया टाउन कराची के, और बताया जा रहा है कि वहाँ के 80% मुलाज़मीन को एक ख़त आया है, वहाँ पर मुलाज़मीन को वहाँ पे भिजवा दिए गए हैं और 80% मुलाज़मीन को वहाँ से निकाला जा रहा है। और जो बाकी 20% मुलाज़मीन हैं उनकी तनख्वाहों में भी 10 से 15% तक कटौतियाँ की जा रही हैं। ये सब क्या वाक़यात पेश आ रहे हैं। और लाहौर में मलिक रियाज साहब की जो मेट्रो सिटी थी, वो वहाँ पे सुना है कि रावी बुर्द हो चुकी है, दरिया बुर्द हो चुकी है। रावी ने अपनी जो ज़मीन थी, जो उसका रास्ता था, जो उसका अपना रास्ता था, जो उसी की ज़मीन थी, रावी की ज़मीन थी, वो वापस ले चुकी है और लाहौर की मेट्रो सिटी जो है वो काफ़ी हद तक इस वक्त दरिया के नीचे आ चुकी है। तो इस हवाले से आज के वीलॉग में हम तफसीली बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने अगर अब तक हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन, मलिक रियाज साहब एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान के मीडिया, वहाँ पे मीडिया को मीडिया टाइकून भी उनको कहें, प्रॉपर्टी टाइकून उनको कहें, बिज़नेस टाइकून उनको कहें, क्या आप कहें, कुछ भी आप उनको कहें, उन पर सब के सब बातें जो हैं उनके लिए बिल्कुल वैलिड साबित होती हैं। क्योंकि मलिक साहब जो है वहाँ पर बहुत बड़े एक आदमी हैं, अरबपति, खरबपति, पाकिस्तानियों के हिसाब से तो वो खरबपति हैं। लेकिन अब जो है वहाँ पर जिस तरह से हुकूमत पाकिस्तान ने पहली बार अपने इन मलिक रियाज साहब के मामले में कम अज़ कम अपने रियासत होने का सबूत दिया है, और एक बार उनको उनकी जो तमाम की तमाम उनकी जो करप्शन थी, जो उनकी वहाँ पे मुख्तलिफ उनकी लूट मार के तरीके थे, जो उनकी चालें थी, वो उन्हीं के ऊपर डालते हुए जब उनको पहली बार उनको चैलेंज किया गया है, तो अब मलिक रियाज साहब जो है वहाँ पर वो एक बार फिर उस तरफ जा रहे हैं कि जो उन्होंने कहा था, पहले एक धमकी दी थी कि वहाँ पर वो बहरिया टाउन के ऑपरेशंस बंद कर देंगे, तो अब वो तकरीबन उससे एक कदम पीछे ही, थोड़ा सा अभी भी पीछे ही हैं कि उन्होंने मुलाजमीन को निकालने का अमल शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि बहरिया टाउन कराची के 80% मुलाजमीन को जो है वहाँ पे कहा गया है कि उनको निकाल दिया जाएगा। 20% जो एम्प्लॉइज़ बाकी बचे हैं उनकी तनख्वाहों में भी कटौती की जा रही है। अभी ये सिर्फ अमल जो है वो बहरिया टाउन कराची में शुरू हुआ है और अगले मरहले में ये बहरिया टाउन नवाबशाह, बहरिया टाउन लाहौर, बहरिया टाउन रावलपिंडी, फिर रावलपिंडी इसके साथ इस्लामाबाद, ये तमाम अमल यहाँ पे भी शुरू होगा। और बहरिया टाउन का जो अब जो है वहाँ पर उनके मुलाजमीन की तादाद में और जो वहाँ पर पहले से मौजूद मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में कटौती की जाएगी। यहाँ पर एक बात बड़ी दिलचस्प है कि मलिक रियाज साहब जो हैं वहाँ पर बड़े सियाने हैं और वो अपनी तरफ से जो वहाँ के मकीन लोग हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए की ज़मीनें इनसे, जो टके की वहाँ पर टकों की चंद टकों की थी ज़मीनें थी, लेकिन मलिक रियाज साहब ने वो वहाँ पर ख़रीद के करोड़ों रुपए में लोगों को दी हैं। तो अब जो वहाँ पे सूरत हाल है वो ये है कि असल में ये सब उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जितने भी रेजिडेंट हैं वो अब तक जो इनके मंथली ड्यूज़ होते हैं वो तमाम के तमाम उनको फ़राहम कर रहे हैं। कोई किसी शख्स ने जो है वहाँ पर कोई पैसे देने से इनकार नहीं किया। आप वहाँ पर से अगर कोई किसी शख्स का प्लॉट भी हो तो उस प्लॉट की मेंटेनेंस की आप फ़ीस चार्ज करते हैं। कोई घर हो तो वहाँ पर उसका कूड़ा उठाने की फ़ीस आप चार्ज करते हैं। बिजली के बिल जो है वो वहाँ पर आप आइस्को से बिजली लेते हैं और उसके बाद आप वही बिजली उनको बेचते हैं, अपने रेट के ऊपर बेचते हैं। ये अलग है कि वहाँ पर आइस्को के साथ आपने कुछ ऐसा वहाँ पर ईवान सदर से माजी में कहलवा के आपने ऐसा बंदोबस्त किया हुआ था कि बहरिया टाउन में बिजली नहीं जाती थी और सारे बिजली के सताए हुए लोग बहरिया टाउन से इस एक वजह से भी जाते थे कि यार वहाँ बिजली नहीं जाती। लेकिन आपके यहाँ यूनिट जो था उस वक्त भी 55 से 60 रुपए का था। आपके तमाम ऑपरेशंस चल रहे हैं, तमाम के तमाम लोग जो हैं वहाँ पर वो आपको पैसे दे रहे हैं। अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो फिर ऑपरेशंस बंद करने की धमकियाँ किस वजह से, मुलाजमीन को नौकरियों से निकालने की बातें किस वजह से? आपका जो तमाम कंस्ट्रक्शन वर्क जो वहाँ पर जो मुकम्मल है, मज़ीद नहीं हो रहा, लेकिन आपकी जो बाकी तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ जो है वो तो उसी तरह मौजूद हैं, आपकी ज़मीनें तो उसी तरह मौजूद हैं। आप तो अरबों खरबों लेकर पाकिस्तान से भी जा चुके,
फिर आप यहाँ पर ऑपरेशंस बंद करने की धमकियाँ किसको दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? आपको तो पैसे मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं। आपने तो एक ऐसा निज़ाम बनाया है वहाँ पे, लूट मार का मैं उसे कहूँगा, एक ऐसा है कि वो ऐसा, आप तो ऐसे डाकू हैं कि जो डाका मार के भी चला जाता है तो उसके बाद भी उसकी अर्निंग कंटिन्यूसली जारी रहती है। आप क्या कर रहे हैं? मलिक रियाज साहब, ऐसा ना करें। आपने करना, चले ये भी करके देख लें। अब ये आप, अगर ये आप करेंगे तो पहले भी जिस तरह से आपकी जो हरकत व सकनात थी, जिस तरह से आप कर रहे थे, आपको उसका उससे भी ज़्यादा पहले भी सख्त जवाब भी मिला था और अब भी आपको ऐसा ही जवाब मिलेगा। अगर ये ऐसा होता है तो मुझे नहीं लग रहा कि आपका ये जो होगा मामला कि आपको जो है यह बहरिया टाउन आपके हाथ में रहेगा, आपके हाथ में नहीं रहेगा। ये बहुत जल्द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक बना दी जाएगी जिसका नया नाम भी रखा जाएगा। तो आप ऐसा बिल्कुल करके देख लें। लेकिन ये दिस इज़ नॉट फेयर कि आप अभी जब आपके ऊपर ज़रा सा दबाव आया तो आप वहाँ के मकीनों को, अब अगर आप ऑपरेशंस को डिस्टर्ब करेंगे, अब वहाँ पर आप लोगों को पानी नहीं फराहम करेंगे, वहाँ से आप कूड़ा नहीं उठाएंगे, या आप वहाँ पर लोगों को बिजली सही तरह से प्रोवाइड नहीं करेंगे, वहाँ पर सफाई का आप ख्याल नहीं रखेंगे। वैसे अभी मुझे पता चला कि पिंडी इस्लामाबाद में भी यही तकरीबन हाल किया हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं, तो आप लोगों ने मेंटेनेंस तो वैसे ही पहले ही छोड़ी हुई थी, हालांकि आप उसके पैसे वसूल कर रहे थे, तो आपने पहले ही छोड़ी हुई है। तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि तमाम के तमाम वहाँ के जो मकीन हैं वो वहाँ पे एहतजाज करेंगे। अब जब एहतजाज करेंगे तो आप उस एहतजाज का रुख जो है वो वहाँ पर हुकूमत की तरफ मोड़ेंगे कि जनाब ये मुझे नहीं करने दे रहे। मलिक रियाज साहब इंतहाई झूठे आदमी हैं, आपको सब कुछ करने की इजाज़त है, इन कामों के लिए तो आपको किसी ने नहीं रोका। आपके आज तक आपके आपकी एम्बुलेंस को ज़रूर रोका गया कि जिसमें वहाँ पर आप फाइलें जो थे वो मुंतकिल कर रहे थे रावलपिंडी से, तो वो बाकी आपके किसी कूड़े के ट्रक को तो नहीं रोका, आपकी किसी एम्बुलेंस को, बाकी तो और किसी को नहीं रोका। वो भी इत्तला थी कि उसमें आप वहाँ पे तमाम के तमाम रिकॉर्ड जो है वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तब रोकी गई थी। तो मलिक साहब ये ऐसे जो है ना वहाँ पे मामला चलेंगे नहीं। आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे चलें, आपके ऑपरेशन डिस्टर्ब हो रहे हैं, 80% आप मुलाजिम निकाल रहे हैं, अभी आपने कराची से निकाले, अब आप लाहौर से भी निकालेंगे, इस्लामाबाद से भी निकालेंगे, और आप इन लोगों को जो यहाँ के मुकीम हैं जिन्होंने करोड़ों रुपये दे के इन्वेस्टमेंट की, सरमायाकारी इन्होंने की। अभी वैसे मुझे सरमायाकारी से याद आ गया, मैं किसी दोस्त का, अपने हमारे साथ काम करते हैं सहाफ़ी दोस्त है, तो उनमें मैं उसका देख रहा, तो वो उसने वहाँ पे वो कहता है कि जनाब मलिक रियाज साहब के साथ जो हो रहा है उसके बाद पाकिस्तान में सरमायाकारी कैसे आएगी। मैं वैसे बड़ा हैरानी से मैं उसको देख रहा था कि भाई मलिक रियाज कौन सी सरमायाकारी लेकर आया है। मलिक रियाज साहब तो जो है वहाँ पर लोगों से सरमाया ले के ज़मीनें ख़रीदते थे। आपने पेशावर में वहाँ पर ऐलान कर दिया कि जनाब हम बहरिया टाउन पेशावर खोलने जा रहे हैं, ठीक है, ना आपके पास ज़मीन, ना आपके पास कोई नक्शा, ना आपके पास कोई प्लान, ना लेआउट प्लान, कख नहीं, कोई चीज़ नहीं, बिल्कुल उक्का ही कोई चीज़ नहीं। और आपने 1.5 लाख रुपए मालियत के लाखों फॉर्म बेच दिए। आपने इतने से, आपके जो फॉर्म ही हैं उसी से आपके जो, मेरा ख्याल है एक सेक्टर तो आपका उन फॉर्म की कीमतों से पूरा हो जाएगा। बाकी अभी जब आप उसके बाद, अभी तो वो आप फंस गए, लेकिन अगर होता तो आपने उसके 4 सेक्टर्स बना के या 5 सेक्टर्स बना के आपने लोगों से डाउन पेमेंट की मद में 10% 20% कह के आपने अरबों रुपए जमा कर लेने थे। आपने कौन सी सरमायाकारी की मलिक साहब? तो वो बड़ा भाई जो था, वो जो बात कर रहा था, मुझे उसको बड़ी हैरत हुई कि मलिक साहब सरमायाकारी, यहाँ पे सरमायाकारी कौन करेगा? भाई सरमायाकारी ये है कि आप बैरून मुल्क से, या आपकी मेरी अपनी कोई जायदाद है, मेरे वालिदैन ने या मेरे किसी अजीज़ वकार ने मुझे पैसे दिए हैं, मुझे 1 करोड़ रुपये दिया, मैं उसको 1 करोड़ रुपये से कोई छोटी सी फैक्ट्री लगाता हूँ, एक बड़ी सी दुकान खोल लेता हूँ, मैं वहाँ पर कोई 4 गाड़ियाँ लेकर जो है वहाँ पर छोटी गाड़ियाँ लेकर मैं वो मार्केट में चला देता हूँ। मैं कहता हूँ यार चलो 4 लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। ये मैं सरमायाकारी है भाई, फैक्ट्री लगाना सरमायाकारी है। लोगों से पैसे लेकर, ज़मीनें लेकर, ठीक है, टके की ज़मीनें जो वहाँ पर आप लोगों की उसमें से ज़्यादातर कब्ज़ा किए होती हैं, वो टके की ज़मीनें आप लेकर आप उनको करोड़ों अरबों रुपए की आप ज़मीनें बेच देते हैं। ये आपकी सरमायाकारी है, ये तो आपकी लूट मार है। आप जो एक लूट मार आज से नहीं कर रहे, कई सालों से कर रहे हैं मलिक साहब, लेकिन अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, बहुत जल्द ऐसा होगा। याद आखिर में मैं वो उसका थोड़ा सा तस्करा करना भूल गया, मेट्रो सिटी का, लाहौर की मेट्रो सिटी भी आपने बनाई थी, रावी के ऊपर बनाई थी।
ज़रा जाके एक बार किसी से ज़रा पता करा लें उसका क्या हशर हुआ है। वो तकरीबन तमाम की तमाम ज़मीन जो है, जो आपने रवि मेट्रो सिटी का नाम लेकर आपने ली थी, जो आप बेच चुके हैं लोगों को, उनके पैसे आप ले चुके हैं। आपके दामाद जैन मलिक जो है वहाँ पर उसके वहाँ पे करता धरता बने हुए थे, उन्होंने वहाँ पर उसके वो पैसे लेके जा चुके हैं। आप भी पैसे वो सारे उसके में आप भी हिस्सेदार हैं, आप वो सब लेकर जा चुके हैं और आपने वहाँ पर वो सब की सब डूब चुकी है। आप फ़रा गोगी के साथ मिल के जो ये कारोबार करते रहे, ये सारा कुछ करते रहे, इसका आपको बहुत जल्द जवाब देना होगा। मलिक साहब बेफ़िक्र रहें। अभी कल ही जो है वहाँ पर कराची की जो है वहाँ पर नैब कोर्ट ने जो है वहाँ पर आपके जो है नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी की है। अभी और केसेस भी आ रहे हैं, उनमें भी आपके ऐसे ही वारंट गिरफ़्तारी जो है वो नाकाबिल ज़मानत, अब इसमें ज़मानत नहीं होगी, आप पक्के अंदर ही अंदर जाएंगे, वो आपके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी होंगे और उसके बाद देखें आपके साथ आगे क्या क्या होने जा रहा है। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।